वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट योर डे। क्या ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आप ले सकते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ योर डे। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो क्या ब्रेकफास्ट स्किप करना आपके लिए ठीक रहेगा? इज इट अ गुड ऑप्शन? बिकॉज कहा जाता है दैट ब्रेकफास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ योर डे एंड यू शुड नॉट स्किप ब्रेकफास्ट। तो क्या वो सही रहेगा अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं? ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, ये पूरे जो डाउट्स हैं आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो क्या खाना चाहिए आपको मॉर्निंग में उठने के बाद, वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है और मेनली वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर। नंबर 1, योर फिजिकल एक्टिविटी। आपका जो मिड मॉर्निंग तक का टाइम है, यानी उठने के बाद अराउंड 12 बजे तक आपका एक्टिविटी लेवल कैसा रहता है, वो डिटरमाइन करता है कि आपको क्या खाना चाहिए मॉर्निंग में। नंबर 2, आपका मेंटल हेल्थ। कई लोग होते हैं वो उठते ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, वो लोग कई बार फोकस नहीं कर पाते हैं इफ दे डोंट ईट वेल। सो योर फिजिकल एक्टिविटी एंड योर मेंटल एक्टिविटी। नंबर 3 पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, योर हॉर्मोन्स। अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा है तो इट इज़ बेटर कि आप मॉर्निंग में आप हेल्दी मील लें एंड यू शुड नॉट स्किप ब्रेकफास्ट। कॉर्टिसोल इज बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन। नंबर 2, अगर आपकी हंगर हार्मोन्स भी बैलेंस नहीं है, लेक्टिन एंड ग्रेलिन, अगर आपको हंगर पैंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा एंड यू फील रियली लो ऑन एनर्जी, अगर आपका एनर्जी लेवल, दिस इज अ हार्मोनल साइन, आप फटीग फील करते हैं मॉर्निंग में, तब आपको खाना चाहिए। यू शुड नॉट स्किप योर मील एट दैट टाइम। ऑल्सो इफ यू फील रियली इरिटेटेड, अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, तब भी आपको कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। इन दिस सिनेरियो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट मेंट फॉर यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से लोग स्किप कर सकते हैं ब्रेकफास्ट। तो नंबर 1, अगर आप बिना खाए भी आसानी से फोकस कर सकते हैं, यू स्टे कॉन्सेंट्रेटेड, अगर आप स्ट्रेस फील आउट नहीं करते हैं और आप 20 to 25 मिनट का इंटेंस वर्कआउट कर सकते हैं एम्प्टी स्टमक, या फिर आप एम्प्टी स्टमक एक अच्छा सेशन कर सकते हैं ऑफ योगा और एनी अदर मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट, देन यू नीड नॉट टू हैव ब्रेकफास्ट। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन टैंक्स जो होते हैं, जो बेसिकली जो भी आप कार्ब्स खाते हैं उनसे जो एनर्जी मिलती है वो आपकी बॉडी यूज कर लेती है, और जो बची हुई एनर्जी होती है वो सबसे पहले ग्लाइकोजन टैंक्स की तरह स्टोर होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये ग्लाइकोजन टैंक्स जो होते हैं वो आपकी मसल्स के अंदर होते हैं और आपके लिवर के अंदर। तो कई लोगों की बॉडी आराम से इन ग्लाइकोजन सोर्स पर एनर्जी यूज करके सरवाइव कर सकती है एंड इट डज नॉट फील एनी स्ट्रेस। लेकिन कई लोगों की बॉडी जैसे ही इन ग्लाइकोजन टैंक्स का लेवल कम होने लगता है, वो स्ट्रेस आउट होने लगते हैं। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ योर हार्मोनल इम्बैलेंस, बिकॉज आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही ग्लाइकोजन टैंक्स कम होते हैं और फैट के रिसोर्स पे आपकी बॉडी जाने लगती है, तो वो स्ट्रेस आउट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। दे फील रियली इरिटेटेड, उनको मूड स्विंग्स होते हैं। ऑल्सो अगर आप मॉर्निंग में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपकी ये टैंक्स बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाते हैं एंड देन ऑब्वियसली आपकी बॉडी को ज़्यादा जो एटीपी होता है, कार्ब्स से आपकी बॉडी को एनर्जी लेने में कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फैट से एनर्जी लेने के लिए आपकी बॉडी को भी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है उस मेहनत के लिए, देन यू कैन इजीली गो अराउंड। इनफैक्ट वो आपको उस टाइम पे फैट लॉस में ज़्यादा हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है, यानी अगर आप इतने हेल्दी नहीं हैं कि आप फोकस रह सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, मेंटली स्ट्रांग रह सकते हैं, देन यू शुड नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग मेथड। तब आपके लिए यही बेटर है कि आप 12-12 या 13-11 या 14-10 की विंडो फॉलो करें, जहां मॉर्निंग में आप बिल्कुल एम्प्टी स्टमक ना रहें और आप फिल करें। नाउ नेक्स्ट चीज़ है कि क्या खाना चाहिए। सो अगर आप नॉर्मल 12 से 12 की विंडो फॉलो कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली यू कैन डिवाइड योर मील्स इन डिफरेंट पार्ट्स एंड आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में मील ले सकते हैं। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहती हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स या फिर फ्रेश फ्रूट्स आपके लिए बहुत हेल्दी रहेंगे। So for females, I think the best food that I can suggest is some soaked raisins and some almonds. For male, it can be same, और वो चाहें तो कुछ और नट्स भी और ऐड कर सकते हैं। कई लोग होते हैं कि बहुत इंटेंस वर्कआउट किया है, रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, बहुत इंटेंस वर्कआउट किया है और फिर उसके बाद वो इमीडिएटली अपना प्रोटीन शेक ले लेते हैं। नाउ अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन टैंक्स भी खत्म हो गए हैं, यानी कोई कार्ब नहीं है, इमीडिएट कार्ब्स नहीं है कि आपकी बॉडी उससे एनर्जी ले ले, तो जब आप प्रोटीन को
कंज्यूम करेंगे। प्रोटीन बेसिकली हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स नहीं है, इट इज़ नॉट द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जहाँ कार्ब्स भी खत्म हो गए हैं, फैट भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तब जब आप वो प्रोटीन शेक लेंगे जहाँ पर प्रोटीन रेडिली अवेलेबल है बॉडी के कंजप्शन के लिए, तो वो अपना काम नहीं करेगा जो प्रोटीन को करना चाहिए। पहले वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपकी बॉडी को, यानी वो वेस्ट है। जिस पर्पस के लिए आप उस प्रोटीन को ले रहे हैं वो काम नहीं करेगा। प्रोटीन शेक्स हम लेते हैं ताकि हमारे मसल्स में जाके वो उससे रिपेयर करें। जो उसका पर्पस है वो मसल की डैमेज को रिपेयर करने के लिए, उन्हें रिजुनेट करने का काम है उसका, उसे रिपेयर करने का काम है। लेकिन इस तरह से वो रिपेयर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपने एम्प्टी स्टमक वर्कआउट किया है देन इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा सा कुछ कार्ब्स लें एंड देन यू हैव योर प्रोटीन शेक। एम्प्टी स्टमक हार्ड वर्कआउट के बाद आप प्रोटीन शेक अवॉइड करेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड अवॉइड इट कम्प्लीटली, लेकिन पहले आप उससे या तो यू कैन हैव अ फ्रूट, very small portion I'm saying, or you can have your soaked raisins and nuts and then you can go for your protein shake। ये एक बड़ी गलती है जो बहुत लोग करते हैं। काफ़ी एजुकेटेड लोग जो प्रोफेशनली गाइडेंस ले रहे हैं वो लोग भी ये गलती कई बार कर देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, डू नॉट जस्ट ओपन योर ईटिंग विंडो विद अ प्रोटीन शेक। ना ब्रेकफास्ट का पोर्शन क्या रहना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या वो 3 बड़ी मील लें या फिर छोटी छोटी मील लें। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी, हाउ योर बॉडी फील्स आफ्टर अ मील। अगर आप खाना खाते ही बहुत टायर्ड फील करते हैं, यू फील स्लगिश, कई लोग मैंने देखा है ब्रेकफास्ट कंज्यूम किया नहीं कि उनकी एनर्जी लेवल जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि आप या तो ओवर ईट कर लेते हैं, या आपका टाइमिंग अभी ठीक नहीं है, या आपने गलत तरह से अपने फास्ट को ओपन किया है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की सारी एनर्जी जो है वो सिर्फ डाइजेशन की तरफ चली गई है और आपकी बाकी बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए देयर इज नो एनर्जी लेफ्ट। मैंने देखा है कि किस वजह से ये होता है, वो होता है कि होल ग्रेन्स आर वेरी गुड फॉर यू, वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट दे ऑल्सो रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो ऐसे में ईदर यू कैन गो फॉर सेमी होल ग्रेन्स, यानी आप होल ओट्स के बदले रोल्ड ओट्स पे जा सकते हैं। कई लोग इस तरह का फूड कॉम्बिनेशन लेते हैं। Now it also depends upon your food combination. Right time, right amount and right food combination is the key to a healthy breakfast. कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो आप डेफिनेटली बीइंग अ वेजिटेरियन एज इंडियन आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप एक लंबी चौड़ी इंडियन ब्रेकफास्ट की लिस्ट देख सकते हैं। ये सारी जो रेसिपीज़ हैं जो इस लिस्ट में हैं वो आपको मेरे रेसिपी चैनल पर मिल जाएंगी, दैट इज़ फिट फूड फ्लेवर्स। वहाँ मैं डेली हेल्दी रेसिपीज़ डालती हूँ, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट, स्नैक, डिनर। ऑल्सो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो जहाँ पर मैं रेसिपीज़ भी डालती हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी। वहाँ पर हम सीरीज़ चलाते हैं, जैसे अब की बार का हमारा सीरीज़ का टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रिलेटेड टू इंटरमिटेंट फास्टिंग वहाँ मिल जाएगी। साथ ही जो हमारे इंग्रेडिएंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर वो है सिनेमन यानी दालचीनी फॉर वेट लॉस, और वहाँ लाइव्स भी होते हैं। तो लाइव वीडियो अगर आपको देखने हैं, लाइव कॉन्वर्सेशन या Q&A देखना है तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो येस, ब्रेकफास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट मील ऑफ योर डे। बाकी मील्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अगर आपका ब्रेकफास्ट ही ठीक नहीं है देन यू आर लेफ्ट विद नो एनर्जी टू go on for the rest of the day. It actually gives you a kick start. अगर आपका ब्रेकफास्ट अच्छा है तो आपका पूरा डे भी ऑलमोस्ट अच्छा रहेगा। इट्स बेसिकली द स्टार्ट ऑफ योर डे। कहते हैं शुरुआत अच्छा होती है तो आगे का भी अच्छा ही रहता है, शुरुआत अच्छी नहीं होती तो इट गोज द सेम फॉर ब्रेकफास्ट। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.